श्री रामचंद्र जी अयोध्या की तैयारी में अपनी विशाल वानर सेवा के साथ सुबह पर्वत पर पधारे। यह पर्वत अत्यंत ऊंचा, समतल, परम रमणीय और विशेष रूप से उज्ज्वल था। जब श्री राम ने स्थल को देखा तो वह वहीं उतर गए। यहाँ लक्ष्मण जी ने प्रभु के बैठने के लिए वर्षों के कोमल पत्तों और सुंदर फूलों से आसन सजाया और उसे पर कोमल में चला बिछाई। कृपालु श्री राम इस दिव्य आसन पर विराजमान हुए। उनके रूप का दर्शन अत्यंत मनोहर था। श्री राम सुग्रीव की गोद में अपना सर रखे हुए थे। उनके भाई और धनुष और दाहिनी और तरकश रखा था। वह अपने दोनों हाथों से बालों को सुधार रहे थे। उसे समय विभीषण जी उनके कान में युद्ध की युक्तियां कह रहे थे मगध, और हनुमान प्रभु के चरण कमल को भिन्न भिन्न प्रकार से दबा रहे थे। प्रभु के पीछे लक्ष्मण विरासन में खड़े थे। उन्होंने कमर में तरकश बंद रखा था और हाथों में धनुष बंद सुशोभित थे। चंद्रमा का अद्भुत दृश्य और मनोहारी वार्तालाप। इस समय श्रीराम ने पूर्व दिशा की ओर देखा तो उन्हें चंद्रमा उदित होता देखा। वे सबसे कहने लगे, देखो यह चंद्रमा कैसा निडर होकर सिंह के समान उदय हुआ है। फिर उन्होंने कहा, इस चंद्रमा के हृदय में जो कालापन दिखाई देता है वह क्या है? अपने अपने विचार बताओ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु इसमें पृथ्वी की छाया है जो चंद्रमा में पड़ रही है। कोई बोला, यह राहु द्वारा चंद्रमा को डसने से बड़ा काला दाग है। दूसरा बोला, जब ब्रह्मा ने रति का सुंदर मुख बनाया तो उन्होंने चंद्रमा से उसका कर भाग ले लिया। वही क्षेत्र आज चंद्रमा के हृदय में है जिससे आकाश की छाया उसमें दिखती है। इस पर श्रीराम ने मां मुस्कान के साथ कहा, विष विषाद चंद्रमा का परम प्रिय भाई है, इसलिए वह उसे अपने हृदय में बसाई है। अपने विषय युद्ध करने से वह वियोगी नर नारियों को जलाता है। हनुमान जी ने बड़े भाव से कहा, प्रभु चंद्रमा तो आपका प्रिया दास है। उसमें जो श्यामलता दिखाई देती है वह आपकी श्याम मूर्ति की झलक है जो उसके हृदय में वास करती है। इस प्रकार कृपा, सौंदर्य और गुना के धाम श्री राम जी सुबह पर्वत पर विराजमान है। जो भक्तजन इस मनोहर दृश्य का ध्यान करते हुए सदा उसमें लीन रहते हैं वह धन्य है।